दोस्तों, बॉलीवुड का एक बहुत ही प्यारा सा गीत है। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। अब हम इस गीत को एक ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड से नहीं देखेंगे, इसको हम एक पॉजिटिविटी की नज़र से देखेंगे, सो दैट इसको एक पॉजिटिव नोट पे हम ख़त्म कर सकें। अभी हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छा राइटअप पढ़ा जो लिखा है मेरी बहुत ही प्यारी सी सखी अनुपम कौड़ा मिठास ने। जानी मानी पोइटेस हैं, राइटर हैं, टीचर हैं और फाउंडर हैं आगाज़े महफ़िल की। टोरंटो में रहती हैं, बहुत शानदार लिखती हैं। तो जब मैंने उनका ये राइटअप पढ़ा तो मैं हैरान रह गई कि इस राइटअप में तो पूरा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा छिपा है। कुछ ऐसा छिपा है कि जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें, अपनी ज़िंदगी में अमल कर लें, उतार लें, तो हम तो अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और ज़िंदगी में बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि इसको मैं आपके साथ साझा करूँगी। एक आकाश और कितने काश, इस एक आकाश में ना जाने कितने काश समाये हुए हैं। इस एक आकाश में ना जाने कितने काश समाये हुए हैं। जब भी इंसान काश कहता है तो आसमान की ओर देखते हैं। काश ऐसा होता तो सब कुछ बदल जाता, या इतना बुरा नहीं होता। एक काश में एक इतिहास छुपा होता है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। एक काश में एक इतिहास छुपा होता है, लेकिन वो सारे काश तो आकाश में समा जाते हैं, क्योंकि वो कभी हकीकत नहीं होते, बस एक अधूरे अंत या अधूरी ख्वाहिश को दोहराते हैं। एक परिकल्पना या तसव्वुर बनकर जिसे फिर कोई लेखक या कवि कागज़ पर उतार लेता है, लेकिन हकीकत एक ही रहती है और उसे कोई काश में नहीं बदल सकता। दुनिया की कोई ताकत, यहाँ तक कि ईश्वर भी नहीं बदल सकता। इट्स सो ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड कि जब भी कोई डिज़ायर होती है ना मन में, काश ऐसा होता, काश मैं ये कर पाती, काश मैं ये कर पाता, काश मैं एक पेंटर बन जाता, काश मैं यहाँ पे इस सिटी में हम तब शिफ्ट हो गए होते। कितने सारे काश हैं। और आसमान पे आप सोचो कि कितना बर्डन है, कि कितने सारे जो काश का जो एक बर्डन एक आसमान सह रहा है, क्योंकि एक काश में एक इतिहास छिपा होता है। बचपन में मुझे याद है कि जब किसी की डेथ हो जाती थी ना, तो मेरी मम्मा बोला करती थी कि लो जी कहानी ख़त्म हो गई। मतलब जब कि कोई चला गया अपनी लाइफ जर्नी कंप्लीट करके, तो उसके साथ उसकी सारी स्टोरीज़, उसकी सारी ख्वाहिशें, उसके सारे काश, वो भी सब ख़त्म हो गए। तो एक एरा ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए एक काश में एक इतिहास छिपा होता है। तो आप अब फिर इमेजिन कीजिए कि कितने सारे काश हैं, और फिर जब वो काश अनफुलफिल्ड रहते हैं, वो सारी डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड रहती हैं, तो फिर उसे कोई लेखक या कोई कवि अपनी क्रिएटिविटी से, अपने कागज़ पेन की सपोर्ट से उसको उतार लेते हैं, और जो कि फिर हमें पढ़ने को मिलती है। एंड दिस इज़ व्हाट हिस्ट्री इज़। कितनी बैटल्स हुई, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कोई जीता कोई हारा, कितनी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स लेके वो राजा महाराजा सब चले गए और हिस्ट्री छोड़ गए हमारे पढ़ने के लिए। वो भी तो किसी ने अपनी कलम की ताकत से कागज़ पे उतारा और हमें पढ़ने को मिली। पर जो रियलिटी है वो रियलिटी है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। और इतना ब्यूटीफुली इन्होंने लिखा है अनुपम ने कि कोई ईश्वर भी उसको बदल नहीं सकता। रियलिटी है। मान लो किसी को डॉक्टर बनना था, नहीं बन पाया, तो ये रियलिटी है। किसी को पेंटर बनना है
तो वो काश ही करता रहेगा, काश ऐसा होता, काश ऐसा हो जाए, काश मैं पेंटर बन जाता, काश मैं पेंटिंग के लिए टाइम निकाल लूँ। सब अनफुलफिल्ड इमोशंस। अब जो डिज़ायर्स और इमोशंस उसकी, इसको क्या ईश्वर भी बदल सकता है? उसके लिए आपको एटलीस्ट एक एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मान लो अगर पेंटर बनना है तो एटलीस्ट पेंट ब्रश, एटलीस्ट एक सिंपल सा पेपर, कुछ ड्रॉ करना, फिर उसको पेंट करना, एटलीस्ट इतना स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना। एक बड़े पेंटर की तो बात की बात है। तो उसके लिए क्या है कि ईश्वर भी आपके साथ तभी खड़े होते हैं व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो इस राइटअप से एटलीस्ट इतना लेसन लीजिए कि अपने फियर्स, अपने इनसिक्योरिटीज़, अपने डाउट्स, इन सब को छोड़ के एटलीस्ट अपने एक काश पे एक छोटा सा एक्शन तो लीजिए। कंफर्ट जोन से बाहर आके एक छोटा सा एक्शन तो लीजिए। दैट इज़ राइटली सेड, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो यू नीड टू फर्स्ट हेल्प योरसेल्फ, फिर परमात्मा आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल राइटअप। और ये जो राइटअप है ये कितने लोगों की ज़िंदगी को संवार सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो माय रिक्वेस्ट टू यू कि इसको खूब सारा शेयर कीजिए, दिल खोल के इस राइटअप को शेयर कीजिए। एंड माय रिक्वेस्ट टू यू, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी।